इंटरमीडिएट 2024 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप आंसर क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस क्लास में मैं उसी बिंदु पर विचार करेंगे जो परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है, गॉस के प्रमेय को लिखें। गॉस के प्रमेय को आप लोगों को लिखना नहीं है, केवल मोशन में समझते चले जाए। लिखा हुआ तो आप लोगों के पास है ही सारा चीज, केवल हम समझाते हुए जाएंगे, ठीक है ना? केवल हम समझाएंगे। आइए, और आप लोग को समझना है, सिर्फ आप लोग का लिखा हुआ है ही सारा चीज, नोट में है ही। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, समझना है जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? और इस वे में बताएंगे कि आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। थ्योरी बताने के साथ साथ उन बिंदुओं पर भी हम विचार करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कहां से बनता है, और यहीं के यहीं आपका याद भी हो जाएगा। केवल एक काम आप लोग कीजिएगा कि यहाँ देखने के बाद घर पे कॉपी जरूर पलट लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो गॉस के प्रमेय को लिखें तथा गॉस के प्रमेय से आवेशित गोलीय चालक का आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। अंग्रेजी में राइट डाउन द गॉस थ्योरम, write down the Gauss theorem and find the electric field intensity at any point due to चार्ज्ड स्फीयर। किसके कारण? चार्ज स्फीयर के कारण। तो देखिए, जब इस तरह का है तो इसमें एक क्वेश्चन नहीं हो गया, दो क्वेश्चन, क्योंकि एक हॉलो स्फीयर होता है और एक सॉलिड स्फीयर होता है। परीक्षा में आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो सॉलिड स्फीयर के लिए पूछा जाएगा या तो हॉलो स्फीयर, ठीक है ना? तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कि गॉस के प्रमेय को लिखें, तो सबसे पहले हम गॉस का प्रमेय लिखेंगे, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय से किसी भी बंद तल, काल्पनिक हो या काल्पनिक न हो, किसी भी बंद तल से संबद्ध कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कुल आंतरिक आवेश के 1/में एप्सिलॉन नॉट गुणक के, है ना? यही जानते हैं। तो गॉस के प्रमेय से किसी भी बंद तल से संबद्ध कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान
कुल आंतरिक आवेश के 1/में के गुणक के बराबर। अगर हम मान लें कि ये कोई बंद तल है, ठीक है ना, ये क्या है, बंद तल है, और इसके अंदर का आवेश जो है वो क्या है, कैपिटल क्यू। इसके अंदर का आवेश क्या है, कैपिटल क्यू। तो इस बंद तल से संबद्ध जो फ्लक्स का मान होगा, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इंग्लिश में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इन बटा में यही हो, क्यू इन बराबर क्यू इन बराबर क्यू। कोई दिक्कत किसी को, देख रहे हैं ना। तो फिर से देख लीजिए, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, किसी भी बंद तल से संबद्ध कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कुल आंतरिक आवेश के 1/में गुणक के बराबर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स related with any closed surface is equal to the 1/में times that of the total internal charge, right? अब हम विचार करेंगे किस पर, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का जवाब। लेकिन इसमें अब क्या है कि गॉस के प्रमेय से आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है। तो यहां पर हम सबसे पहले किस पर विचार करेंगे, गोलीय खोखले गोले पर। किस पर, खोखले गोले। दो गोला हो जाएगा, एक आवेशित खोखला गोला और दूसरा आवेशित ठोस गोला, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किस पर विचार करेंगे, आवेशित खोखले गोले पर। किस पर विचार करेंगे, आवेशित खोखले गोले पर। तो देखिए यहां पर आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to charged hollow sphere बड़े, ये सब भी बीच बीच में होते रहेगा, है ना, बड़े आराम से। तो हम यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हैं, आप एकदम सीरियसली नहीं पढ़ना है कि एकदम अब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो एकदम हो रहा है, तो हो रहा है एकदम रिलैक्स मोड में, क्योंकि आपको याद रखना है ना, समझते हुए रिकॉल करना है। तो यहाँ पर क्या है आपका, आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर, यही हमको निकालना है। तो इसमें 3 केस होता है। केस फर्स्ट, आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, ऑन द सरफेस, और तीसरा इनसाइड द, ठीक है। तो केस है आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, गोले के बाहर। तो हम एक गोले पर क्या करेंगे, विचार, गोले पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, और इसे आवेशित करेंगे कैपिटल क्यू से,
तो खोखले गोले पर जो आवेश होता है वो उसके सरफेस पर होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर, है ना, सरफेस पर होता है। ऐसे ऐसे ये सेंटर है और सेंटर से बाहर कोई बिंदु E है जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है? R। और ये रेडियस क्या है? कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे? एक गॉसीय तल पर विचार करेंगे। गॉसीय माने काल्पनिक तल जो कि P बिंदु से होकर के क्या होता है? हो जाता है। P बिंदु से होकर के जाता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि अच्छे से आप समझ सकें। तो ये P बिंदु से जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से गॉसीय तल पर हम विचार कीजिए। P बिंदु से होकर के जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? इधर। अब इसमें हम गॉस का प्रमेय क्या करेंगे? लगा। अब गॉस का प्रमेय है क्या? गॉस का प्रमेय है क्या? कुल आंतरिक आवेश के 1/में एप्सिलॉन नॉट घनक के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे सीधे और लगा देंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 2 स्टेप में तो गॉस थ्योरम खत्म। गॉस के एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन याद है ना। पहले निकाल लेते हैं, फिर एक बार फिर रिपीट कर देंगे, पूरी तरह से आ जाएगा माइंड में, है ना। तो फाई बराबर हम क्या लिखे? गॉस के प्रमेय में यही होता है। और चूंकि फाई बराबर हम क्या लिखते हैं? E इंटू एरिया। ये पूरा एरिया क्या हो गया? 4 पाई r स्क्वायर। क्यू इन क्या हो गया? क्यू। तो ये लिखेंगे फर्स्ट और ये लिखेंगे। ऐसा करते हैं कि इसी को मान लेते हैं फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा किससे? थर्ड से। तो आप क्या लिखेगा? E 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बटा में। कोई दिक्कत? बड़े आराम से। ओके। अब हम फिगर मिटा भी दे सकते हैं क्योंकि आगे लिखना है ना। ओके। तो आप देख सकते हैं कि E बराबर आप क्या हो जाएगा? Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। निकल गया एक्सप्रेशन। ये किसके लिए निकला? गोले के बाहर, ठीक है ना। अब किसके लिए निकालेंगे? गोले के तल, गोले के तल, केस सेकेंड, ठीक है ना। अब किस पे विचार करेंगे? केस सेकेंड पर। केस सेकेंड गोले के तल पर on the surface of a sphere, on the surface of a sphere। अब तल पर हम विचार करेंगे तो देखिए उसी तरह से, ओके, ये चार्ज हो गया, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल। तो उसी तरह से गॉस का प्रमेय लगा देंगे, है ना। तो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्यू इन बटा में, तो फाई बराबर क्या लिखेंगे? E इंटू 4 पाई, इसलिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू बटा में। E बराबर Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। रेडियस जितना रहेगा उसके बराबर। एनी प्रॉब्लम? अब है गोले के अंदर, गोले के अंदर, केस नंबर 3।
याद हो गया ना ये? गोले के अंदर at any point inside the sphere, hollow sphere, अभी क्या चल रहा है? hollow ही चल रहा है, inside the, तो इसके लिए हम एक विचार कर लिए। आवेश खोखले गोले के क्या होता है? बाहर होता है, अंदर में कोई आवेश नहीं होता है ना। अब अंदर में हम कोई पॉइंट पी ले लिए हैं जो केंद्र से कितने दूरी पर है? r दूरी पर है। तो एक गॉसीय तल पर हम क्या करेंगे? विचार करेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब इसमें गॉस का प्रमेय लगा देंगे, बहुत आसान है, जैसे मानते आए हैं, लिखने में कुछ नहीं है। एक गोला पे विचार के, जो फिगर माइंड में है तो लिख ही दीजिएगा। एक गोले पर विचार करते हैं जिसका आवेश कैपिटल Q है, त्रिज्या कैपिटल R है, गोले के अंदर P बिंदु है जो कि केंद्र से स्मॉल r की दूरी पर है। गॉसीय तल पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। फिर E बराबर आपका गॉस के प्रमेय से फाई बराबर Q इन बटा में, तो चूंकि Q इन बराबर 0, इसलिए फाई बराबर क्या होगा? 0। अब फाई बराबर क्या लिखते हैं? E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, है ना। तो इसलिए आपका E बराबर भी क्या हो गया? 0। जब फाई बराबर 0 तो E बराबर भी 0। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब हम किस पे विचार करेंगे? ठोस गोले पर। खोखले गोले के बाद ठोस गोले पर विचार करेंगे। ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इसमें चार्ज जुड़ जाएगा। चार्ज आवेशित ठोस गोले के कारण। केस फर्स्ट, गोले के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर। अब यहां समझने वाली बात यह है, लिखना कुछ नहीं है, एकदम माइंड में सेट रखना है कि जिस तरह से खोखले गोले पर आप विचार किए ठोस गोले पर, लेकिन इसमें क्या है कि आवेशित जब हम करेंगे इसे तो सरफेस पे नहीं, पूरे में हो जाता है, पूरे आयतन में फैल जाता है ना। ये सेंटर है, यहां से ये बिंदु क्या है? P। ये गॉसीय तल पर क्या करते हैं हम? तो जब हम बाहर में बिंदु लेते हैं तो या तो आवेश खोखले गोले का हो या ठोस है, तो ये गॉसीय तल के अंदर। खोखला गोला भी होता तो ये गॉसीय तल के अंदर ही होता, और ठोस है तो भी इसके अंदर ही है। इसलिए आउटसाइड हो या सरफेस पर हो, दोनों ही स्थिति में, है ना, तीव्रता का मान क्या होता है? सेम होता है, ठोस के लिए और खोखले गोले। ठीक है ना।
लेकिन अंदर वाले में खोखले गोले के लिए 0 होता है, लेकिन इसमें 0 नहीं होता है। तो उसी के बारे में बता देते हैं। वो तो क्लियर है आउटसाइड वाला, वो बताने की जरूरत नहीं। जो खोखले गोले का होता है केवल फिगर चेंज हो जाएगा और बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, इसमें जानना जरूरी है, यही चीज सीखना जरूरी है। राइट, तो हम क्या करेंगे कि अब जो है आउटसाइड हो या ऑन सरफेस हो, जो खोखले गोले के लिए होता है वही ठोस के लिए भी होता है ना। अब हम कहां पे विचार करेंगे, इसके अंदर, तो फिगर चेंज हो जाएगा। अब हम एक ठोस गोले पर क्या करते हैं, विचार। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। ये पूरे आयतन में भरा हुआ है ना। ये ऐसे ऐसे कोई बिंदु ये क्या है, P है। कितनी दूरी पर है ये, स्मॉल r दूरी पर, ठीक है ना, स्मॉल r। अब इसमें हम गौसीय तल पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। ये गौसीय तल ऐसे जा रहा है, सॉरी, ये गौसीय तल ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये पूरा का आवेश Q है और गौसीय तल के अंदर का आवेश क्या है, Q है। समझ गया ना। तो गॉस का प्रमेय लगा देंगे। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q इन बटा में साइलेंट हो। Q इन ही निकालना मेन चीज हो गया। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये भी क्लियर है, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ओके, अब यहां देखिए Q इन अंदर का आवेश तो निकालेंगे ऐसे, कैपिटल Q बटा में 4/3 पाई आर क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब उसमें से इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो गॉसियन तल वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई। कोई दिक्कत, तो यहां हम लिख देंगे Q इन अब बराबर 4/3 पाई, ये कट जाएगा, Q R Q अब बटा में R Q। बड़े आराम से। अब हम इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिए सेकेंड, इसको मान लिए समीकरण, है ना। ओके, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा किससे, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा से क्या हो जाएगा यहाँ पे, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q R Q और कैपिटल R Q एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो E बराबर ये R स्क्वायर, ये कैंसिल कट जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, Q इंटू स्मॉल r 4 पाई कैपिटल R Q एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें आपको याद करने वाली बातें क्या रही कि ठोस हो या खोखला हो, उसके बाहर और उसके सरफेस पर सेम होता है। खोखले गोले के लिए याद रखना है क्या होता है, 0 अंदर में, और ठोस गोले के लिए याद रखना है क्या होता है। अब इसमें R का मान बढ़ाते जाइए, जब कैपिटल R हो जाएगा सरफेस पर, देखिए वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, आ जाता है ना। ओके, आज के लिए इतना है।